हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड हैप्पी 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 न्यू ईयर। सभी लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं इस नए साल की, इस नई एनर्जी की, इस नई खुशियों की। सभी को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा, आज हम लोगों का, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है क्योंकि मुझे पता था कि सब लोग नहीं उठ पाएंगे सुबह, इसलिए रिकॉर्डेड सेशन है। तो आज हमारा है डे 15। डे 15 है कि जादू से अपने संबंध को मधुर बनाए। यानी कि अगर कोई आपका रिश्ता ऐसा है जो अभी, जिसमें थोड़ी सी भी परेशानी है, ब्रेक डाउन है, या उतना अच्छा नहीं है, या अच्छा है पर और बेटर करने की इच्छा है उसके अंदर, तो आज का डे 15 आप सब लोगों के लिए, जो किसी भी पर्टिकुलर रिश्ते को बहुत प्यारा करना चाहते हैं, कोई एक दिल के बहुत करीब हो, या फैमिली हो, या कोई भी हो, कोई भी एक रिश्ता जिसको आप सच में, जिसमें जादू भरना चाहते हैं, जिसमें आप चमत्कार देखना चाहते हैं, उस रिश्ते को आज हम बनाएंगे जादू से और भी ज्यादा प्यारा, और भी ज्यादा मैजिकल, ताकि उसमें और प्यार बढ़े और वो रिश्ता बहुत 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 सुंदर हो जाए। ठीक है। डे 15, अभी तक हम लोगों ने जो भी किया है, इसका पूरा बेस यही है कि आप किसी भी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दोगे, किसी भी चीज के लिए अच्छा अच्छा फील करोगे, वापस आपको वही चीज मिलेगी। जो डे 1 हम लोगों ने रूल डिस्कस किए थे, वो 3 रूल्स थे, उस पूरे वो फाउंडेशन रूल्स है। उस पर ये पूरी ये जो प्रैक्टिसेस है वो डिपेंडेंट है। इनफैक्ट हर एक चीज सिर्फ उस रूल पे डिपेंडेंट है। जिन्हें रूल्स नहीं पता, प्लीज इस सीरीज का डे 1 और डे 2 जरूर देख लें। जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो जरूर देख लें, ताकि उनको समझ आए, क्योंकि वहां बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि आप कुछ भी काम करोगे, अगर वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड है, उस कॉन्सेप्ट के साथ करोगे, आपको रिजल्ट मतलब ऐसे चौंकाने वाले मिलते हैं, एकदम सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप एक बार वो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लें। वो इस सीरीज में लिखा हुआ है, आप जैसे डालेंगे ना इंट्रोडक्शन नीचे देखेंगे, तो आई थिंक फर्स्ट सेकंड वीडियो होगी, तो आप वो चीज चेक कर सकते हैं। कोई भी मुश्किल रिश्ता हो, कोई भी मुश्किल संबंध हो, कुछ भी मुश्किल हो, उसको आसान करने का है। कोई भी प्रॉब्लम है, उसका एक ही सोल्यूशन है। उसको आसान करने का सिर्फ एक सोल्यूशन है, वो है कृतज्ञता। जब आप किसी भी चीज को ग्रेटिट्यूड की एनर्जी देते हो, जब किसी भी चीज के लिए बहुत बहुत दिल से कृतज्ञ होते हो उस चीज के होने के लिए, तो आप देखेंगे कि जो भी चीज, जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी ब्रेकडाउन थे, वो ब्रेकडाउन नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। ठीक है। आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो, आप पॉजिटिव एनर्जी में हो, तो आपकी एनर्जी के हिसाब से उस सामने वाली चीज की एनर्जी शिफ्ट होनी ही है। ठीक है। तो मतलब आप ये समझ लो कि अगर किसी भी चीज के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, अगर मैं किसी भी चीज के लिए बहुत दिल से खुश और अच्छा फील कर रही हूँ, उस चीज की एनर्जी मेरी एनर्जी के हिसाब से चेंज होनी ही है। तो कहाँ काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत है? खुद पर। ठीक है। आज हम वही चीज कर रहे हैं। जब हम कोई भी चीज, प्रॉब्लम आते हैं दो लोगों के बीच में, हम सामने वाले को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, उसको दोष देना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ऐसा किया इसलिए ऐसे हुआ। तो क्या होता है, आप उसको और ब्लेम दे रहे हो, तो उस रिश्ते को आप और खराब कर रहे हो, और खराब एनर्जी, वो पहले से ही ब्रेक डाउन में है वो रिश्ता। आप उसको और एनर्जी दे दे के उसके और कमियां निकाल निकाल के उसको पक्का कर दे रहे हो कि वो कभी सही ही ना हो। आज ये जो बॉन्ड आपने नेगेटिव एनर्जी का बनाया था, आज उसको ब्रेक करने का टाइम है। जितना आपने एनर्जी दी थी उस चीज की कमी निकालने में, उतनी ही एनर्जी, इनफैक्ट उससे ज्यादा एनर्जी आपको देनी है उस चीज की खूबियां निकालने में। आज आप एक रिश्ता लेंगे, जो भी आपको लगता है कि वो थोड़ा सा इश्यू कर रहा है, या उसमें कोई ब्रेकडाउन है, आप उस रिश्ते को लेंगे। ये मैटर नहीं करता कि वो अभी है, वो अभी नहीं है। आप चाहते हो कि जब भी आप वो सोचते हो उस चीज के बारे में, तो आपके एनर्जी चेंज होती है। तो ये टाइम है कि आप अपनी एनर्जी को ठीक करो, उस रिश्ते को पकड़ो और उस पर काम करना शुरू करो। ठीक है। क्योंकि जब हम किसी को ब्लेम करते हैं ना, तो कुछ नहीं होता, सिर्फ और भी खराब होता है। वो ऑलरेडी खराब सिचुएशन में, वो और खराब 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 होता जाएगा। जब हम ग्रेटिट्यूड अपने अंदर ले आते हैं, उस पर्टिकुलर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड अपने अंदर ले आते हैं, तो हम देखेंगे हमारे अंदर से उस चीज के लिए, उस इंसान के लिए, उस सिचुएशन के लिए जो भी नेगेटिव फीलिंग थी, जो नेगेटिव भावनाएं थी, वो हटने लग जाती है। क्योंकि वो एक एनर्जी, कभी भी दो एनर्जी साथ में नहीं रह सकती एक चीज के लिए। ठीक है। अगर एक मोमेंट आप किसी चीज के लिए अच्छा फील कर रहे हो, तो उसी सेम मोमेंट आप उसके लिए खराब फील नहीं करोगे। एक ही चीज, एक ही, जैसे बोला ना, एक ही मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। सेम एक ही पर्सन में एक चीज के लिए एक टाइम पे
दो एनर्जीज नहीं रह सकती। तो अगर आप पॉजिटिव हो, नेगेटिव एनर्जी को जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव हो तो पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी। तो आपका काम है कि मैं और ज्यादा इस चीज के लिए पॉजिटिव फील करूं, ठीक है। क्योंकि जो आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग है ना, ग्रेटिट्यूड उस फीलिंग को कन्वर्ट कर देता है, उस फीलिंग को खुशी की फीलिंग में कन्वर्ट कर देता है। जब आप उस चीज के लिए खुश फील करोगे तो सामने से आपको सिर्फ और सिर्फ खुशी मिलेगी, चाहे वो कितनी ही वर्स्ट सिचुएशन हो, चाहे वो कितनी इम्पॉसिबल सिचुएशन आपको लग रही हो। बट अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे, सामने वाली सिचुएशन खुद चेंज हो जाएगी। सामने नहीं काम करना, ठीक है। जब हम होपो की प्रैक्टिस करते हैं या कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, मैं हमेशा पहली लाइन बोलती हूँ, कुछ भी सामने नहीं देखना, जो बाहर है ना वो आपके अंदर का ही आपके अंदर का ही रिफ्लेक्शन है। जैसे जैसे आप अंदर फील करोगे ना, बाहर तो सब कुछ मिरर है। जैसे मैं अच्छा फील, जैसे जैसे मैं अंदर हूँ, अगर आपके सामने कोई सिचुएशन खराब है ना, ये मान के चलो कि अंदर कुछ खराब चल रहा है। ये लाइन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो कि अगर मुझे इस सिचुएशन में बहुत खराब चीज लग रही है, यानी कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ खराब चल रहा है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन है। क्योंकि सब बाहर का सराउंडिंग सारा आपका मिरर है। जैसे आप अंदर है, बाहर वही रिफ्लेक्ट हो रहा है। बस इतना है। आप यहाँ चेंज कर लोगे, वहां खुद चेंज हो जाएगा, ठीक है। आज जो भी रिश्ता है जिसको आपको बहुत अच्छा बनाना है, उस रिश्ते को लेंगे, उस पर्सन को लेंगे जिसके संग आपको अपना रिश्ता और जादुई बनाना है, और प्यारा बनाना है, सारे ब्रेकडाउन खत्म करने हैं। आज उस पर्सन के बारे में बैठेंगे पहले, क्योंकि ये फोकस्ड ग्रैटिट्यूड होगा। जब भी हम फोकस्ड ग्रैटिट्यूड करते हैं तो पूरे फोकस के साथ करते हैं। उस टाइम कोई और चीज आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए, कोई और चीज आप नहीं कर रहे हो, कोई और काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि हम फोकस्ड देंगे। नाम से पता चल रहा है, बिल्कुल फोकस। माइंड, दिमाग से, शरीर से, आत्मा से, आप उसी जगह मोमेंट रहोगे, इस प्रैक्टिस में दोगे। जब आप इस तरीके से पूरा एक ही जगह पर एनर्जी देते हो, वो एनर्जी बहुत जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट होती है। दिमाग कहीं और सोच रहा है, दिल कहीं और सोच रहा है, शरीर कुछ और सोच रहा है, तो क्या है ना, ये एनर्जी भटक गई है, फोकस्ड नहीं हुई। माइंड, बॉडी और सोल को आपको एक जगह पे पॉइंट करना होगा कि मैं इधर कर रही हूँ, मुझे ये फोकस ग्रेटिट्यूड करना है, प्लीज माइंड, बॉडी एंड सोल इधर फोकस कीजिए। जब आप इस तरीके से कमांड देते हैं, वो एनर्जी उस जगह ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। आप कोई भी रिश्ता लेंगे जो टूटा है, जो खराब है, या जो भी ब्रेक डाउन से गुजर रहा है, अब बैठकर उसके अच्छे अच्छे पलों को याद करें। उस इंसान के साथ कभी, क्योंकि क्या होता है ना, हर इंसान खराब नहीं होता, हमारा देखने का नजरिया खराब होता है। आपने नजरिया बदला, आपके सामने के नजारे खुद बदल जाएंगे। तो आपको अपने नजरिए पे काम करना है। आज उसके लिए अच्छे अच्छे पॉइंट्स ढूंढो कि जब जब से वो इंसान आपकी जिंदगी में आया, या जब से आप उनसे कनेक्ट हुए, कोई भी हो सकता है, फादर, मदर, या कोई भी इंसान, कोई भी रिलेशन में हो, कोई रिलेटिव हो, कोई बेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी इंसान हो, आपकी मेड भी हो सकती है इनफैक्ट। अगर बहुत लोगों को इश्यूज होते हैं, तो कोई भी पर्सन हो, बस जीता जागता इंसान होना चाहिए, कोई भी इंसान हो, आप उसके साथ रिश्ता सही कर सकते हो। आप ले बैठेंगे, उसके बारे में ढूंढ ढूंढ के, उस इंसान की प्रेजेंस से लेके अब तक ढूंढ ढूंढ के उसके 10 अच्छे अच्छे पॉइंट्स देखेंगे जो आपको पसंद है, मुझे जो बहुत पसंद है, या उस पर्सन ने मेरी जब हेल्प की, तो इसमें आप इन्वॉल्व हो। वो पर्सन बाकियों के लिए कैसा है वो नहीं, आपके लिए वो कैसा है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बारे में ढूंढना है पॉइंट, ये फोकस्ड ग्रेटिट्यूड है। जब आप फोकस करोगे उसकी अच्छी क्वालिटीज को ढूंढने के लिए, अब तक हमने बहुत कमियां ढूंढी, अब बैठ के ढूंढना है उसकी अच्छी खासियत, इसकी अच्छी क्वालिटीज, उसकी खूबियां, ठीक है। वो हम देखेंगे। जिस भी चीज से आपको तकलीफ होती है, आप देखेंगे कि वो पार्ट हटता चला जाएगा। जो भी पहले तकलीफ दे रही थी चीजें, वो खुद हटती जाएगी। आपने उन चीजों पे काम ही नहीं किया, आपने काम किया है अपने अंदर उस चीज के लिए और पॉजिटिव एनर्जी भरने के लिए, ठीक है। सारे दुखों की, सारी तकलीफों की सिर्फ एक दवा है, कृतज्ञता। आपने सच्चे दिल से कृतज्ञता कर ली, आप उसमें चमत्कारी रूप से उस एनर्जी के अंदर शिफ्ट देखेंगे। ये लॉ है, ठीक है। तो उसके लिए 10 पॉइंट आपको लिखने हैं, और आपको लिखना किस तरीके से है, वो बताया गया। उस पर्सन के नाम के साथ आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, उस पर्सन का पहले नाम होना चाहिए। जैसे मैं अपने लिए कर रही हूँ, शालू, ठीक है, या डियर शालू, ठीक है, इस तरीके से, या टू शालू, या कैसे भी करके आप, जैसे मैं शालू के लिए कर रही हूँ, तो शालू, मैं इस जो भी डैश चीज है के लिए ग्रेटफुल हूँ, कि शालू, या मैं किसी के लिए एग्जाम्पल दूं, जैसे मेरी सोल सिस्टर्स हैं,
ठीक है। जिन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया, अगर वो नहीं होती, मैं सोल सिस्टर्स बोल रही हूँ, बट मैं एक एक को सोच के कर रही हूँ, और इसमें तीनों आते हैं क्योंकि तीनों ने मेरा बड़ा साथ दिया, बहुत हेल्प की है। तो जैसे मेरी सोल सिस्टर है, थैंक यू, मैं उसका नाम लूंगी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कि तुम, जब मैं इतना डाउन जा रही थी, तुमने मुझे मोटिवेट किया, थैंक यू, तुमने मुझे उस पल मेरी मदद करी जिस पल मुझे सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी। थैंक यू कि तुम हमेशा मुझे ब्रेक डाउन से ऊपर लेकर आती हो। थैंक यू, मैं जब भी तुम्हें कॉल करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी एडवाइस देती हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे हमेशा अच्छा फील कराने के लिए। थैंक यू मेरे लिए इतना अच्छा ये काम करने के लिए। थैंक यू, उसका नाम लेके आपको खूब थैंक यू करना है। जब मैं तुमसे पहली पहली बार मिली, तो तुमने मुझे वो एहसास कराया कि तुम और मैं अलग नहीं है। तुम मेरी ही सोल सिस्टर हो, तुम मेरी ही बेस्ट फ्रेंड हो। मुझे कभी वो फील ही नहीं हुआ कि हम डे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। थैंक यू इस कनेक्शन के लिए, थैंक यू हर मोमेंट में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू, जब भी मैंने तुम्हें बुलाया, तुम हमेशा वहां रही। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह से जब आप किसी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दोगे, याद कर करके, और बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगी, तो उस चीज के लिए आपको ग्रेटिट्यूड देना है। जब आप ऐसे नाम से, क्योंकि जब आप नाम से करोगे, वो पूरी एनर्जी उस पर्सन के लिए जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप जो भी चीज इंटेंशन जहां देते हो, वही एनर्जी फ्लो होती है, जहां एनर्जी फ्लो होती है वही मैनिफेस्टेशन होता है। बहुत सिंपल सा रूल है, जहां आप एनर्जी दोगे वही मैनिफेस्ट होगा। लेकिन एनर्जी को डायरेक्शन देने के लिए आप वहां पे उसका नाम ले रहे हो। ठीक है, ये आज का पूरा आपका जो चैप्टर है, ये यही है कि जिस भी इंसान से आपको ब्रेक डाउन सही करने हैं, जो भी टूटा हुआ रिश्ता है, आप कैसे उसके लिए करोगे फोकस्ड ग्रैटिट्यूड, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब बिल्कुल उसकी अच्छाइयों पर, उसकी खूबियों पर फोकस करके उसको और ज्यादा बोलते रहना, उसकी खूबियां बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना। ये करता है, होता है कॉन्सेंट्रेट। और इसके लिए पता है, ये चेंजेस करने के लिए आपको तीन चार लोगों की जरूरत नहीं है, या सामने वाले पर्सन की भी जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही पर्सन की जरूरत है, जो ये सारे शिफ्ट कर सकता है, जो ये सारे चमत्कार कर सकता है, वो है आप। जिस पल आपने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली ना, आप चीजों को बदलते हुए देखोगे। आप दूसरों से एक्सपेक्ट मत करो, आप खुद से एक्सपेक्ट करो कि नहीं मुझे बेहतर करना है, नहीं मुझे इसमें और अच्छा करना है। आप करोगे, आपको रिजल्ट मिलेगा, ये गारंटेड है। तो ये आज का चैप्टर था, छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा। एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। ईश्वर करे कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, सारी इच्छाएं, मतलब जो जो आप चाहते हो, जितनी खुशियां आप चाहते हो, सारी खुशियां, उससे भी ज्यादा दे। आपका ये 2023 सबसे मेमोरेबल ईयर रहे, मेरा मेमोरेबल ईयर रहे, मैं यही विश करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, आपने जो इतना सारा प्यार मुझे दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर।